बांग्लादेश हिंसा के बीच बड़ी खबर सामने आई है, जहां हिंदू को जलाने की कोशिश की गई है। एक बार फिर से अल्पसंख्यकों पर जुल्म ढाया जा रहा है। फिरोजपुर के डुमरिया गांव की घटना सामने आई है, जहां पलाश कांति को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। तो ये बड़ी खबर बांग्लादेश हिंसा के बीच सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा की घटना बढ़ती हुई दिख रही है। अब एक और दर्दनाक घटना सामने आई। आपको बता दें, बांग्लादेश में पिछले कुछ समय से अल्पसंख्यकों पर, खासकर हिंदुओं पर हमले की घटना बढ़ती हुई दिख रही है। ये सब एक छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, 12 दिसंबर को अज्ञात लोगों ने उस्मान हादी पर गोली चलाई थी और सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। आपको बता दें कि प्रदर्शनों में तोड़फोड़ हुई, मीडिया ऑफिस जैसे डेली स्टाफ और प्रमोद आलो पर हमले हुए। इसी अशांति के बीच हिंदू परिवारों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आपको बता दें, बांग्लादेश हिंसा के बीच 2 हिंदुओं को पीट कर मार डाला गया। उसके बाद उनके शव को पेड़ में बांधकर जला दिया गया। अब एक बार फिर से फिरोजपुर जिले के डुमरिया गांव में कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवार के घरों को आग लगा दी। बताया जा रहा है कि यह घटना 27 दिसंबर को हुई, यानी कि बीते दिन हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमलावरों ने पलाश कांति साहा को घर के अंदर बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश की है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इससे एक दिन पहले पश्चिम डुमरी यातला गांव में भी 2 परिवारों के 5 घर जिंदा जला दिए गए थे। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार कट्टरपंथियों ने कथित तौर पर एक कमरे में कपड़ा डालकर आग लगा दी, जिससे आग तेजी से पूरे घर में फैल गई। वहीं रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि यह मकान पलाश कांति साहा, शिव साहा, दीपक साहा, श्याम लेंदु साहा और अशोक साहा का था। इस घटना में घर का सारा सामान, जिसमें फर्नीचर, नगद पैसे, जमीन के दस्तावेज, शैक्षणिक प्रमाण पत्र और भी महत्वपूर्ण कागजात जलकर राख हो गए। आपको बता दें, इस घटना के बाद बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि फिरोजपुर में डुमरी तोला गांव में साहा परिवार के घर के 5 कमरे हिंदू विरोधी जिहादियों ने जला दिए। उन्होंने ये भी कहा कि हमलावरों ने तड़के सुबह आग लगाई जब सभी सो रहे थे। उन्होंने आगे लिखा है कि चट्टो गांव के रावजान में भी जिहादियों ने भोर में इसी तरह हिंदू घरों में आग लगाई। क्या देश के बाकी सभी हिंदू घरों को भी इसी तरह जला दिया जाएगा? वे हिंदुओं को जिंदा जलाना चाहते हैं, इसीलिए वे सोते समय आग लगाते हैं। क्या यूनुस सिर्फ बांसुरी बजा रहे हैं? तो आपको बता दें कि पिछले सप्ताह दक्षिण पूर्वी बंदरगाह शहर चट्टोग्राम के पास एक हिंदू परिवार के घर में अज्ञात हमलावरों ने आग लगा दी। परिवार के सदस्यों ने बताया कि वे तड़के आग की गर्मी से जागे, लेकिन दरवाजे बाहर से बंद होने के कारण वे शुरू में अंदर में ही फंस गए थे। दोनों परिवारों के सभी 8 सदस्य टीन के चदरे से किसी तरीके से बांस की बाड़ काट कर भागने में सफल रहे, लेकिन उनका सारा सामान जलकर राख हो गया और उनके पालतू जानवर भी इसमें मारे गए। आपको बता दें कि भारत के प्रमुख आलोचक छात्र नेता उस्मान हादी को 12 दिसंबर को बंदूकधारियों ने सिर में गोली मार दी थी, जिसके बाद बांग्लादेश में राष्ट्रव्यापी अशांति फैल चुकी है। उसे इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद हजारों समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर लगातार तोड़फोड़ और हंगामा मचा। इसके बाद लगातार हिंदुओं यानी कि अल्पसंख्यकों को निशाना वहां बनाया जा। और इतना ही नहीं, मयमनसिंह में इस निंदा के आरोपों को लेकर एक भीड़ ने युवा हिंदू मजदूर दीपू चंद्र दास की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी और उसके शव को आग के हवाले कर दिया। इसके बाद, इस घटना के बाद दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन हुए और यूनुस सरकार की आलोचना भी हुई। तो लगातार बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की तरफ से हिंदुओं को, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। एक और हिंदू परिवार को निशाना बनाया गया। हालांकि इस हमले में परिवार पूरी तरीके से बच गया, लेकिन घर का सारा सामान जल गया, घर पूरा खाक हो गया और पालतू जानवर भी मारे गए। फिलहाल इस खबर में अपडेट है, लेकिन जो कुछ भी इस पर अपडेट निकल कर सामने आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए, जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ।